एबीसी चौगाई चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है एथिल एमीन। यह प्राइमरी एमीन के अंतर्गत आता है और इसमें एल्कील समूह जुड़े होते हैं जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि एल्कील एमीन कैसे बनता है, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन के ह्रास करके और उसके जगह पर प्राइमरी एमीन को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो प्राप्त यौगिक एल्कील एमीन बनता है। उसी से संबंधित यह आज का विषय एथिल एमीन है। यह एथेन से निर्मित है। एथेन से एक हाइड्रोजन के ह्रास करके यहाँ पे NH2 जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से यह जो बना है एथिल एमीन है। तो आइए इसके विषय में कुछ अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि एथिल एमीन का अणु सूत्र क्या होता है, उसका युक्ति सूत्र क्या है और उसका अणुभार क्या है, उसका संरचना क्या है और उसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन से प्रसंकरण होते हैं। तो आइए देखिए एथिल एमीन यहाँ पे लिखा है, एथिल एमीन लिखा है। एथिल एमीन का अणु सूत्र होता है C2H7N। यहाँ कार्बन की परमाणुकता 2 है, हाइड्रोजन की 7 है और नाइट्रोजन एक है। इसका युक्ति सूत्र होता है CH3CH2 और NH2। ये युक्ति सूत्र हुआ। इसका एटॉमिक वेट हुआ, आणविक भार, आणविक द्रव्यमान 45 AMU। कैसे हुआ, तो कार्बन की परमाणु भार 12 है, ये 2 भाग में है तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन के 1 होता है तो 7 24 7 हुआ 31 और नाइट्रोजन का होता है 14। इस प्रकार से हुआ 45। इसमें जो प्रसंकरण होते हैं वो sp3 होते हैं और इसकी जो अवस्था है, भौतिक अवस्था, वह गैसीय अवस्था में है। अब आए हम लोग कि प्रयोगशाला में इस गैस को कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए एक हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया कराया जाता है। ये अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया एक अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एमीन बनाने की विधि में। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है कि ब्रोम एमाइड अभिक्रिया क्या है और कैसे कराया जाता है, तो विद्यार्थी आप लोग देख लेंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो कास्टिक सोडा के साथ प्रोपीएन एमाइड की अभिक्रिया कराई जाती है। यानी कास्टिक सोडा की मात्रा अधिक होनी चाहिए, अधिकता के साथ प्रोपीएनेमाइड की अभिक्रिया यदि हम ब्रोमीन से करा देते हैं तो एथिल एमीन प्राप्त होता है। और यह प्रयोगशाला में निम्नलिखित 4 चरणों में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। क्योंकि यह अभिक्रिया लंबी अभिक्रिया है इसलिए इसे अग्रांकित 4 चरणों में कराया जाता है। तो आइए देखिए कि एथिल एमीन बनाने में जो प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत जो अभिक्रिया होती है, ब्रोम एमाइड अभिक्रिया होती है, वो 4 चरणों में कैसे होती है। तो आइए देखिए उसके अग्रांकित 4 चरण जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चले देखें एथिल एमीन बनाने के जो अग्रांकित 4 अभिक्रिया है, तो आइए देखिए। 1 नंबर में ये प्रोपीएनामाइड का सूत्र है। ये प्रोपीएनामाइड ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे बनाता है ब्रोम एमाइड। ये ब्रोम एमाइड का सूत्र है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड Br और साथ ही साथ बनाया HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये कौन सी का सूत्र है, तो ब्रोम एमाइड का। और फिर इसी ब्रोम एमाइड को हम साम्यावस्था में करते हैं। साम्यावस्था में करते हैं तो फिर ब्रोम एमाइड ही प्राप्त होता है। और फिर ब्रोम एमाइड ये तीसरे चरण में जो है अभिक्रिया करके BrC डबल बॉन्ड O NH CH2CH3 फिर एथिल आइसोसाइनेट में परिवर्तित हो जाता है।
ये सूत्र है एथिल आइसोसाइनेट का सूत्र है। और एथिल आइसोसाइनेट फिर यहाँ पे NaOH से अभिक्रिया करके एथिल एमीन और सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो इस तरह से प्रयोगशाला में सबसे पहले प्रोपिएनामाइड और ब्रोमीन की अभिक्रिया करा के हम ब्रोम एमाइड प्राप्त करते हैं। फिर हम ब्रोम एमाइड को साम्यावस्था में करके फिर ब्रोम एमाइड ही प्राप्त करते हैं और उससे फिर हम क्या बनाते हैं, तो एथिल आइसोसाइनेट बनाते हैं। और एथिल आइसोसाइनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो एथिल एमीन बनाता है। इस प्रकार से प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने के लिए ये अग्रांकित जो है 4 भागों में 4 चरणों में एक रासायनिक अभिक्रिया कराया गया है। विद्यार्थीगण याद रखने के लिए सबसे पहले आप याद रखेंगे कि प्रोपिएनामाइड को ब्रोमीन से अभिक्रिया करा के ब्रोम एमाइड प्राप्त करते हैं और फिर ब्रोम एमाइड से एथिल आइसोसाइनेट बनाते हैं और उसके साथ फिर हम कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करा करके एथिल एमीन बनाते हैं। तो इस तरह से एथिल एमीन बनता है। अब हम लोग आए इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, एक नजर उस पे भी डालें। अब आइए एथिल एमीन का भौतिक गुण और रासायनिक गुण हर यौगिक का होता है, इसका भी होता है, पर यहाँ पे मैं सिर्फ भौतिक गुण ही बतलाऊंगा। इसका रासायनिक गुण जो कल मैंने एमीन बनाने की विधि बतलाई है उसमें जो 2 रासायनिक गुण दिया है वही गुण इसका भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आज सिर्फ मैं इसका भौतिक गुण ही देता हूं। तो आइए देखिए, यह एक रंगहीन द्रव है, गैसीय द्रव है, ठीक है ना। यह क्या है, रंगहीन गैसीय द्रव है। यह ज्वलनशील है और पीली लौ के साथ जलता है, और इसमें अमोनिया की ही तरह तीव्र गंध होती है। और यह जल में विलेय है तथा जलीय विलयन इसका क्या होता है, तो क्षारीय होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यह एक रंगहीन द्रव है, ये वाष्पशील द्रव है। ये क्या है, तो वाष्पशील द्रव है। वाष्पशील द्रव का मतलब होता है कि वह गैसीय अवस्था में ही होता है। जैसे कि पेट्रोल क्या होता है, द्रव रूप में होता है, पर क्या है, वो पूर्ण रूप से गैस है। जैसे एलपीजी गैस को ले लें, क्या है, तो वह द्रव रूप में होता है, पर क्या है, खुला छोड़ देने पर उड़ जाता है। तो इस तरह से वो वाष्पशील द्रव है। अब आइए इसका प्रमुख उपयोग क्या है। तो प्रमुख उपयोग इसका होता है कि जो फोटो कैमरा से फोटो खींचा जाता है और जो उसमें निगेटिव रील के रूप में डाला जाता है, तो उस पे जो लेप लगाए हुए रहते हैं उसमें एथिल एमीन ही होता है। तो यानी फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले जो कुछ रंजक होते हैं, कलर्स होते हैं, उनके उत्पादन में इसका प्रमुख उपयोग किया जाता है। और दूसरा है इमल्सी कारक के रूप में। तो इमल्सी कारक प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली विधि है। तो इमल्सी कारक क्या है, इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूर्ण रूप से परिभाषा मैं लिख दूंगा, तो आप लोग देख लेंगे। और प्रतिदिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य आप लोग खोल कर देखेंगे, उसमें भी कुछ परीक्षोपयोगी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए हुए रहते हैं, मुख्य टॉपिक दिए हुए रहते हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप लोग अवश्य देखेंगे। और अब चलते हैं, प्रत्येक दिन की भांति 5 प्रश्न दूंगा। अब आप बताएं के अंतर्गत, तो चलिए अब आप बताएं। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न है, एथिल एमीन का अणु भार ज्ञात करें। इसका एटॉमिक वेट बतलाना है, मॉलिक्यूल वेट बतलाना है। एथिल एमीन में प्रसंकरण बताएं, किस प्रकार का प्रसंकरण होता है। एथिल एमीन के भौतिक गुण लिखे, बताया है मैंने। एथिल एमीन के उपयोग लिखे, ये भी मैंने बतलाया है। और 5वां है एथिल एमीन का सूत्र लिखे, इसका सूत्र क्या होता है। तो इस तरह से आपको मैं 5 प्रश्न यहाँ पे दिया, इन सभी 5 प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना है। तो बस आज इसी के साथ कक्षा का समापन किया जाता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।